हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मगर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले फ्रेंड्स मानचित्रों द्वारा दोस्तों भारत का भूगोल। दोस्तों ये पूरा इंडियन ज्योग्राफी है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम पूरा कंप्लीट दोस्तों ये करवाएंगे दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक में दोस्तों हम लोग इसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। सेकंड चैप्टर हम लोग का सेकंड भी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। ये थर्ड चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हुए दोस्तों, स्टार्ट करेंगे दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, यह सेशन आपके शिक्षक बीपीएससी ट्री 4.0 या 5.0 हो दोस्तों, शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए यह आपका दोस्तों भूगोल बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आपका जीएस पेपर जो पूछा जाता है ना दोस्तों 40 मार्क का, उसमें दोस्तों 8 मार्क का फिक्स है दोस्तों कि आपका ज्योग्राफी से पूछा ही जाएगा, और वो भी दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी से। और ये दोस्तों पीसीएस कोई भी एग्जाम का पीसीएस दोस्तों किसी भी स्टेट का हो तो सारे एग्जाम के लिए दोस्तों ये महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, हम लोग इसका दोस्तों अभी तक में 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, और ये हमारा थर्ड चैप्टर आज जो होने वाला है दोस्तों, ये है दोस्तों भारत के प्रमुख चरम बिंदु। देखिए फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 3 भारत के प्रमुख चरम बिंदु। देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए दोस्तों उत्तरी सीमांत बिंदु। उत्तरी सीमांत बिंदु देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कौन सा है दोस्तों, ये है इंदिरा कौल। उत्तरी सीमांत बिंदु दोस्तों हमारा है इंदिरा कौल, जो कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। और भारत का उत्तरी सीमांत बिंदु इंदिरा कौल है दोस्तों। भारत का उत्तरी सीमांत बिंदु जो है दोस्तों, भारत का उत्तरी सीमांत बिंदु वो दोस्तों इंदिरा कौल है। और यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के अंतर्गत सियाचिन हिमनद, सियाचिन ग्लेशियर के समीप स्थित है। यह काराकोरम पर्वत श्रेणी की सियाचिन उप श्रेणी में स्थित है दोस्तों। यह काराकोरम पर्वत श्रेणी की सियाचिन उप श्रेणी में स्थित है, ये याद रखिएगा दोस्तों। और इंदिरा कौल सिया कांगड़ी से 3 किलोमीटर पश्चिम में भारत, पाकिस्तान व चीन द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों के त्रिबिंदु पर स्थित है, जो दक्षिण में सियाचिन हिमनद है दोस्तों। और उत्तर में दोस्तों उद्रोक हिमनद के बीच सबसे निचला स्थान है दोस्तों ये। और सिंधु घाटी तथा तारिम द्रोणी के मध्य जल संभर में स्थित है दोस्तों। और सिंधु घाटी तथा तारिम द्रोणी के मध्य जल संभर में स्थित है। और सेकंड देखिए फ्रेंड्स, मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमांत बिंदु। मुख्य भूमि का अगर दक्षिणी सीमांत बिंदु अगर पूछा जाए दोस्तों, ये कन्याकुमारी तमिलनाडु का है दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण सीमांत बिंदु दोस्तों कन्याकुमारी का केप कैमोरिन जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर एवं तमिलनाडु राज्य के सुदूर दक्षिण तट पर स्थित है। यह हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर का संगम स्थल है दोस्तों। ये हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का संगम स्थल है दोस्तों। और कन्याकुमारी वर्षों से कला, संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक रहा है। यहाँ समुद्र के विशाल लहरों के बीच सूर्योदय एवं सूर्यास्त का दृश्य आकर्षक होता है, इसलिए यह एक पर्यटन स्थल के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। सुदूर दक्षिणी सीमांत बिंदु इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए दोस्तों, सुदूर दक्षिणी सीमांत बिंदु है। अगर सुदूर दक्षिणी सीमांत बिंदु पूछा जाए दोस्तों, ये दोस्तों इंदिरा पॉइंट होगा, जो कि दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और भारत का सुदूर दक्षिणतम सीमा तथा दक्षिणी सीमांत बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो विषुवत रेखा से उत्तर की ओर 876 किलोमीटर की दूरी पर। देखिए, ये विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पे 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे। और अगर मुख्य भूमि का अगर पूछा जाए दोस्तों, ये दक्षिणतम सीमांत बिंदु कितना है दोस्तों, ये 8 डिग्री 4 मिनट है, और ये 6 डिग्री 4 मिनट है दोस्तों। 2 डिग्री डायरेक्ट इसमें घटा दीजिए दोस्तों। ये विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पे है इंदिरा पॉइंट। जैसे कि फ्रेंड्स, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप, वृहद निकोबार द्वीप का दक्षिण बिंदु है दोस्तों। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप जो है दोस्तों, नीचे वाला भाग, इसका वृहद निकोबार द्वीप का दक्षिणी बिंदु है दोस्तों। इसे पूर्व में पिग्मेलियन पॉइंट, इसके मतलब कि ये इंदिरा पॉइंट के पूर्व में दोस्तों पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इसे पूर्व का दिशानिर्देश है दोस्तों, ये सब दोस्तों इसको पिग्मेलियन पॉइंट इसको या पार्सन पॉइंट बोलता है दोस्तों। और वर्ष 2004 में आए सुनामी लहरों के कारण यह जलमग्न हो गया दोस्तों। 2004 में जो सुनामी आई थी फ्रेंड्स, उसके कारण यह पूरा जलमग्न हो चुका है दोस्तों, पूरा पॉइंट ये। यहाँ से दोस्तों पूर्वी सीमांत बिंदु, अब देखिए दोस्तों हम लोग पूर्वी सीमांत बिंदु पे आते हैं दोस्तों। ये पूर्वी सीमांत बिंदु जो है दोस्तों, ये किविथु अरुणाचल प्रदेश का है दोस्तों। किविथु अरुणाचल प्रदेश का है। और भारत का पूर्वी सीमांत बिंदु किविथु है, जो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में भारत, तिब्बत एवं म्यांमार के त्रिबिंदु, भारत
तिब्बत हो गया और म्यांमार हो गया। इसका त्रिबिंदु सीमा के समीप स्थित एक कस्बा है। यहीं से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, पश्चिमी सीमांत बिंदु दोस्तों। पश्चिमी सीमांत बिंदु देखिए दोस्तों, ये गुहार मोती या गौड़ माता गुजरात है दोस्तों। गुहार मोती या ऐसे गौड़ माता बोलते हैं दोस्तों। यह भारत का पश्चिमी सीमांत बिंदु गुहार मोती या गौड़ माता जो 68 डिग्री 32 मिनट पूर्वी देशांतर पर गुजरात के कच्छ जिले में सरक्रिक, गुजरात के कच्छ जिले दोस्तों याद रखिएगा, गुजरात के कच्छ जिले में सरक्रिक और कोटेश्वर मंदिर के समीप स्थित है दोस्तों। सरक्रिक दोस्तों मंदिर है और कोटेश्वर भी मंदिर है के समीप स्थित है दोस्तों ये। और उच्चतम बिंदु जो दोस्तों है, सबसे उच्चतम बिंदु याद रखिएगा दोस्तों, हमारे भारत का, पूरे भारत का सबसे उच्चतम बिंदु दोस्तों ये कंचनजंगा पर्वत शिखर है दोस्तों, जो कि सिक्किम में स्थित है फ्रेंड्स। और कंचनजंगा पर्वत शिखर पूर्ण रूप से भारत में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है दोस्तों, और जो सिक्किम राज्य में स्थित है। यह 8582 मीटर की ऊंचाई के साथ विश्व का तीसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर है दोस्तों। यह 8582 मीटर ऊंचाई के साथ विश्व का तीसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर है दोस्तों। और काराकोरम केटू पर्वत शिखर या गॉडविन ऑस्टिन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के अंतर्गत, देखिए काराकोरम केटू पर्वत शिखर या गॉडविन ऑस्टिन में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के अंतर्गत पाक अधिकृत कश्मीर पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र एवं चीन द्वारा नियंत्रित शिनजियांग। देखिए नेक्स्ट है, देखिए काराकोरम केटू पर्वत शिखर या गॉडविन ऑस्टिन में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के अंतर्गत पाक अधिकृत कश्मीर पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र एवं चीन द्वारा नियंत्रित शिनजियांग प्रदेश की सीमा पर स्थित शिनजियांग प्रदेश की सीमा पर स्थित बाल्तोरा मुज़ताग उप श्रृंखला में स्थित है। यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी कुल ऊंचाई 8611 मीटर है, 8611 मीटर है। नेक्स्ट देखिए निम्नतम बिंदु देखिए दोस्तों, उच्चतम बिंदु तो देख लिए, अब निम्नतम बिंदु देखिए फ्रेंड्स। इसका निम्नतम बिंदु दोस्तों कुट्टनाद है दोस्तों, कुट्टनाद है दोस्तों। ये कुट्टनाद दोस्तों ये मुख्य रूप से केरल राज्य में अल्लपुझा जिले में, केरल राज्य में अल्लपुझा जिले में पसजल बैक वाटर के बीच स्थित है दोस्तों। ये निम्नतम बिंदु अगर पूछेगा भारत का कौन सा है दोस्तों, तो ये है कुट्टनाद, ये याद रखिएगा दोस्तों, कि केरल में दोस्तों। और ये दोस्तों मुख्य रूप से केरल राज्य में अल्लपुझा जिले में पसजल के बीच स्थित है, परंतु इसका कुछ भाग अल्लपुझा, कोट्टायम और पठानमथिट्टा जिलों में भी विस्तृत है। यह भारत का सबसे निम्नतम बिंदु समुद्र तल से ऊंचाई दोस्तों, देखिए यह भारत का सबसे निम्नतम बिंदु मतलब समुद्र तल से ऊंचाई इसकी दोस्तों 2.2 मीटर है दोस्तों। और कुट्टनाद अपने भौगोलिक विशिष्टताओं और विशाल धान के खेतों के लिए जाना जाता है। धान चावल की समृद्ध फसलों के कारण इसे केरल के चावल का कटोरा राइस बॉल ऑफ केरला कहा जाता है, राइस बॉल ऑफ केरला कहा जाता है दोस्तों इसे। और ऐसा माना जाता है कि यह विश्व में शायद एकमात्र स्थान है जहां समुद्र तल से 2 मीटर की गहराई पर खेती की जाती है। और पंपा मिनसिच अचकोविल और देखिए फ्रेंड्स, और मणिमला क्षेत्र में प्रभावित होने वाली ये 4 बड़ी नदियां हैं दोस्तों। और ये दोस्तों समुद्र तल से ऊंचाई इसकी 2.2 मीटर है, ये याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट सबसे बड़ा नदीय द्वीप जो भारत का है दोस्तों, ये देखिए ये है दोस्तों माजुली देखिए फ्रेंड्स। यह माजुली असम के जोरहाट जिले के उत्तरी भाग में, ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में एक नदी द्वीप है दोस्तों। ये जिला दोस्तों जोरहाट जिला है दोस्तों, जो भारत का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है फ्रेंड्स। यह दक्षिण में विशाल ब्रह्मपुत्र नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी तथा उत्तर में खेरकटिया सूटी, देखिए फ्रेंड्स यह दक्षिण में विशाल ब्रह्मपुत्र नदी तथा उत्तर में दोस्तों ये माजुली के उत्तर में ये दोस्तों खेरकाटिया सूटी, लुइट सूटी और सुवनसिरी नदियों से घिरा हुआ है। संभवतः यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष इस द्वीप पर बाढ़ आने से क्षरण होने का खतरा बना रहता है।
और माजुली द्वीप का निर्माण कालांतर में ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों विशेषकर लोहित नदी की दिशा और क्षेत्र में परिवर्तन से हुआ है। यह पूर्वी असम का नव वैष्णव विचारधारा का मुख्य केंद्र है, इसीलिए इसे द्वीप को असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। माजुली द्वीप का निर्माण कालांतर में ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों विशेषकर लोहित नदी की दिशा में क्षेत्र में परिवर्तन से हुआ है। यह पूर्वी असम का नव वैष्णव विचारधारा का मुख्य केंद्र है, इसीलिए इस द्वीप को असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट है सर्वोच्च बांध। सर्वोच्च बांध है भारत का भाखरा नंगल बांध। भाखरा नंगल सर्वोच्च बांध, भाखरा नंगल बांध, भाखरा बांध। देखिए फ्रेंड्स, सर्वोच्च बांध दोस्तों हमारे भारत का कौन सा है दोस्तों? यह भाखरा नंगल बांध। देखिए फ्रेंड्स, भाखरा नंगल बांध। भाखरा बांध दोस्तों ये सीधे गुरुत्व ग्रेविटी वाला विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। यह पंजाब राज्य के रूपनगर जिले में नांगल कस्बे से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर नैना देवी तहसील में स्थित है। इस बांध को बनवाने का सर्वप्रथम विचार सर लुइस डेन को आया था और इस संदर्भ में उन्होंने सुन्नी से बिलासपुर और बिलासपुर से रोपड़ तक की यात्रा की थी। यह बांध पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझा जाता है दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सर्वोच्च जलप्रपात देखिए फ्रेंड्स, ये कुंचिकल जलप्रपात है दोस्तों। पूरे भारत का सर्वोच्च अगर जलप्रपात पूछा जाए दोस्तों, ये कुंचिकल जलप्रपात है दोस्तों। कुंचिकल जलप्रपात देखिए फ्रेंड्स, कर्नाटक के शिमोगा उडुपी सीमा पर शिमोगा जिले में मस्ती खेत हुईलिकल के पास निडगोडू गांव में वरही नदी पर स्थित है। इसकी कुल लंबाई 455 मीटर है दोस्तों और इसका पानी दोस्तों मनी बांध के जलाशय में गिरता है। इस जलप्रपात के नीचे एक जल विद्युत संयंत्र बनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट फ्रेंड्स, सबसे लंबी नदी दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों गंगा नदी है फ्रेंड्स। देखिए गंगा नदी दोस्तों, गंगा रिवर एशिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है जो भारत की सबसे लंबी नदी है। यह उत्तराखंड के गोमुख, गंगोत्री, हिमनद से लेकर बंगाल की खाड़ी तक लगभग 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है और देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 26.3% भाग 8,61,404 वर्ग किलोमीटर में गंगा और उसकी सहायक नदियां 11 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। और मुख्य रूप से गंगा नदी 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, ये उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, तब फिर बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भारत की सबसे लंबी नहर दोस्तों इंदिरा गांधी नहर है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी कैनाल, जिसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, भारत के सबसे बड़े नहर तंत्रों में से एक है जो सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरिके बांध से निकली है दोस्तों। और यह नहर पंजाब और राजस्थान को पानी की आपूर्ति करती है दोस्तों। और इस नहर का उद्घाटन 31 मार्च 1958 को किया गया था दोस्तों। और जबकि 2 नवंबर 1984 को इसका नाम परिवर्तित कर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। और इंदिरा गांधी नहर भारत पाकिस्तान सीमा के समानांतर 40 किलोमीटर की औसत दूरी पर थार मरुस्थल से लेकर प्रवाहित है। इस नहर की कुल नियोजित लंबाई 9,060 किलोमीटर है दोस्तों। नियोजित लंबाई 9,060 किलोमीटर है और यह 19.63 लाख हेक्टेयर कृषि योग कमान क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, पंजाब में इसे राजस्थान फीडर और राजस्थान में राज कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। कि पंजाब में इसे राजस्थान फीडर कहा जाता है दोस्तों पंजाब में, और राजस्थान में दोस्तों इसे राज कैनाल के नाम से जाना जाता है। और इससे पंजाब क्षेत्र में सिंचाई नहीं होती है बल्कि पेयजल की आपूर्ति होती है दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अब भारत के प्रमुख चरम बिंदु देखिए दोस्तों, एक बार ये मैप में देखिए दोस्तों, मैप में देख लीजिएगा, याद रहेगा दोस्तों आप लोग को। देखिए फ्रेंड्स, भारत के प्रमुख चरम बिंदु देखिए फ्रेंड्स, ये जो है दोस्तों इंदिरा कॉल, याद रखिए फ्रेंड्स, इंदिरा कॉल जो है दोस्तों ये हमारा काराकोरम पर्वत शिखर K2 गॉडविन अस्टिन यहीं पे है दोस्तों, यहीं पे है फ्रेंड्स। मतलब इंदिरा कॉल हो गया, इंदिरा कॉल के बगल में है दोस्तों ये K2। और इसी के बगल में दोस्तों ये द्रास कारगिल हो गया दोस्तों, द्रास कारगिल हो गया दोस्तों। और 37 डिग्री 6 मिनट दोस्तों ये अक्षांश जो दोस्तों हमारा विस्तार है दोस्तों, ये दफ्तार
37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के यहाँ दोस्तों आता है फ्रेंड्स। द्रास यहाँ लद्दाख में हो गया फ्रेंड्स। कारगिल पीर पंजाल दोस्तों, पीर पंजाल हो गया फ्रेंड्स, ये मतलब क्या बोलते हैं दोस्तों, जम्मू क्षेत्र में हो गया दोस्तों पीर पंजाल। जम्मू एवं कश्मीर में दोस्तों, जम्मू एवं कश्मीर में दोस्तों पीर पंजाल हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया लद्दाख क्षेत्र में हो गया दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों उमलिंगला दर्रा दोस्तों यहीं पे है दोस्तों। और ये हिमाचल प्रदेश हो गया दोस्तों, उसके जस्ट नीचे हिमाचल प्रदेश है फ्रेंड्स, जिसमें दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में ही है दोस्तों। और यहाँ पंजाब का बॉर्डर है दोस्तों, ये उत्तराखंड हो गया फ्रेंड्स। और उत्तराखंड से ही दोस्तों ये गंगा नदी निकलती है फ्रेंड्स। गंगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है दोस्तों। और हरियाणा यहाँ हो गया दोस्तों, दिल्ली यहाँ हो गया फ्रेंड्स। और उसके बाद ये देखिए दोस्तों, ये इंदिरा गांधी नहर यही है दोस्तों। इंदिरा गांधी नहर देखिए फ्रेंड्स यही है, जो कि सतलज और ब्यास नदी के संगम से निकली है दोस्तों। ये पंजाब होते हुए दोस्तों, थार मरुस्थल होते हुए ये नदी ये राजस्थान आती है दोस्तों। ये यहीं पे दोस्तों बीकानेर है दोस्तों, बरियावली है राजस्थान हो गया। और उसके बाद इधर देख लेते हैं फ्रेंड्स हम लोग, देखिए फ्रेंड्स किबीथू सबसे पूर्वी बिंदु जो है दोस्तों, ये किबीथू है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और यहीं दोस्तों भूपेन हजारिका सेतु है दोस्तों, यहाँ पे बॉर्डर पे। उसके बाद दोस्तों नहीं सॉरी दोस्तों, भूपेन हजारिका पुल यहाँ पे है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पे असम के अथी में है। और उसके बाद देखिए दोस्तों बोगीबिल ब्रिज दोस्तों, यहाँ असम में है दोस्तों बोगीबिल ब्रिज। और उसके बाद माजुली यहीं पे है दोस्तों बीच में। चेरापूंजी दोस्तों यहाँ पे मेघालय में, चेरापूंजी और मासीनम ये दोस्तों यहाँ मेघालय में है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए गुहार मोती दोस्तों यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर के पास है दोस्तों, गुहार मोती गुजरात में। और यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स दक्कन पठारी ये हो गया दोस्तों, ये चिल्का झील यहाँ पे फ्रेंड्स, सुंदरबन डेल्टा यहाँ पे है। मेरीना बीच दोस्तों यहाँ पे है दोस्तों, तमिलनाडु का क्षेत्र है दोस्तों, मेरीना बीच तमिलनाडु में है। और कुंचिकल जलप्रपात ये दोस्तों यहाँ पे दोस्तों कर्नाटक में दोस्तों, सबसे ऊंची सबसे बड़ी जलप्रपात, सबसे सर्वोच्च ऊंचाई की जलप्रपात है दोस्तों। और आगे देखिए फ्रेंड्स कन्याकुमारी, ये देखिए दोस्तों कन्याकुमारी दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और ये इंदिरा पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे हो गया बैरन द्वीप दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों अंडमान निकोबार में दोस्तों। और आगे देखिए फ्रेंड्स, वर्ष 2018 में राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों को जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी नहर के पुनर्गठन हेतु एक नए ऋण समझौतों को अपनाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ साथ इस समझौते के अंतर्गत रावी, ब्यास, सतलज और घग्गर नदियों के लिए बाढ़ प्रबंधन प्रणाली फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करने की भी सहमति व्यक्त की गई है। सबसे लंबी रेलवे सुरंग देखिए फ्रेंड्स, सबसे लंबी रेलवे सुरंग जो दोस्तों है ये पीर पंजाल रेल सुरंग है दोस्तों। पीर पंजाल रेल सुरंग सबसे लंबी रेलवे सुरंग है दोस्तों। और ये देखिए फ्रेंड्स पीर पंजाल रेल सुरंग दोस्तों, ये या बनिहार रेल सुरंग एक 11.215 किलोमीटर लंबी रेल सुरंग है, जो जम्मू कश्मीर राज्य के बनिहाल कस्बे से उत्तर में हिमालय और पीर पंजाल पर्वतमाला से निकलती है। इसका निर्माण 26 जून 2013 को पूरा हुआ और इस पर रेल सेवाएं 27 जून 2013 को प्रारंभ हुई। और यह सुरंग ऑस्ट्रिया की भूगर्भीय तकनीक एवं मृदा विज्ञान से बनी भारत की पहली सुरंग है दोस्तों। और इसकी लंबाई देखिए फ्रेंड्स, पीर पंजाल का 11.215 किलोमीटर है दोस्तों, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य के बनिहाल कस्बे से उत्तर में हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला को से निकलती है दोस्तों। और पीर पंजाल रेल सुरंग भारत की सबसे लंबी है और एशिया की चौथी सबसे लंबी रेल सुरंग है। जापान की 53.85 किलोमीटर लंबी सेकॉन सुरंग, चीन की देखिए दोस्तों, चीन का जो है दोस्तों 28 किलोमीटर लंबी ताइहोंग सुरंग, और चीन की ही 21 किलोमीटर लंबी लुलियांगशान सुरंग इससे लंबी है दोस्तों। इसमें रेल पटरी के साथ साथ एक 3 मीटर चौड़ी सड़क भी है, जिस पर आवश्यकता पड़ने पर रेल पटरी की देखभाल के लिए एवं सुरंग के भीतर आपातकालीन सहायता पहुंचाने के लिए वाहन चलाया जा सकता है। सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग देखिए फ्रेंड्स, सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग फ्रेंड्स ये अटल सुरंग है दोस्तों। सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग दोस्तों ये अटल सुरंग है फ्रेंड्स। राजमार्ग सुरंग की बात करें दोस्तों, ये तो अटल सुरंग है फ्रेंड्स, ये अटल सुरंग। और ये क्या सबसे लंबी रेलवे सुरंग पीर पंजाल रेल सुरंग, और सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग ये अटल सुरंग है दोस्तों। अटल टनल दोस्तों 9.02 किलोमीटर लंबी है एवं 3000 मीटर की ऊंचाई पर पूर्वी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग
सुरंग हाईवे टनल है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रोहतांग दर्रे के पश्चिम में इस सड़क सुरंग की आधारशिला रखी थी। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन मतलब BRO द्वारा किया गया है और 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग मतलब हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क सुरंग का उद्घाटन किया दोस्तों। और अटल सुरंग 10.5 मीटर चौड़ी 2 लेन वाली सुरंग है दोस्तों। यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले में सोलंग घाटी मनाली के समीप एवं लेह लद्दाख के बीच की दूरी लगभग 46 किलोमीटर कम हो जाएगी दोस्तों। मतलब इस सुरंग से फ्रेंड्स ये सोलंग घाटी एवं लेह लद्दाख के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। यह वर्ष भर मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है और सेरी-नुल्लाह डिफ़ॉल्ट जोन इसी सुरंग के अंदर स्थित है दोस्तों। सेरी-नुल्लाह डिफ़ॉल्ट जोन इसी सुरंग के अंतर्गत स्थित है दोस्तों। और 25 दिसंबर 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर इस सुरंग का नाम अटल सुरंग रखा गया है दोस्तों। नेक्स्ट फ्रेंड्स, सबसे बड़ा मरुस्थल दोस्तों ये हमारा दोस्तों थार मरुस्थल है दोस्तों। थार मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल दोस्तों थार मरुस्थल है दोस्तों। थार मरुस्थल दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जिसे महान भारतीय मरुस्थल ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है और विश्व का 9वां सबसे बड़ा उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है दोस्तों। थार मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में 2,59,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर विस्तृत है। यह भारत और पाकिस्तान के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाता है। इस क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र है दोस्तों। इसके दक्षिण और पूर्व में अरावली का विस्तार है और दक्षिण में कच्छ का रेगिस्तान है, जो पूर्वोत्तर में पंजाब का भूभाग है। इस मरुस्थल का 60% से अधिक भाग राजस्थान राज्य में है दोस्तों और कुछ गुजरात, पंजाब और हरियाणा में विस्तृत है। इस मरुस्थल का कुछ भाग पाकिस्तान में भी स्थित है दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, 16 नंबर में है दोस्तों ये हमारा कि सबसे बड़ा पठार देखिए फ्रेंड्स, प्रायद्वीपीय पठार दक्कन का पठार सबसे बड़ा पठार है दोस्तों। दक्कन का पठार डेक्कन प्लेट्यू एक त्रिभुजाकार पठार है जो भारत का सबसे बड़ा पठार है। इसका कुल क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर तथा ऊंचाई 500 से 100 मीटर तक है। इसकी एक भुजा कन्याकुमारी से राजमहल पहाड़ियों को जोड़ने वाली एक रेखा है जो पूर्वी घाट से होकर गुजरती है। दूसरी भुजा सतपुरा श्रेणी, महादेव पहाड़ियाँ, मैकाल श्रेणी और राजमहल की पहाड़ियाँ हैं और तीसरी भुजा इसका सह्याद्री श्रेणी, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है दोस्तों। और प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी भाग में सह्याद्री श्रेणी एवं पूर्वी भाग में पूर्वाद्री श्रेणी स्थित है, जिसे क्रमशः पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं दोस्तों। पूर्वी घाट का नाम देखिए पूर्वाद्री श्रेणी इसको बोलिए, पश्चिमी घाट को सह्याद्री श्रेणी हम लोग बोल सकते हैं। जैसे देखिए फ्रेंड्स, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान दोस्तों मावसिन राम है दोस्तों। मावसिन राम देखिए फ्रेंड्स, मेघालय राज्य के पूर्व खासी हिल्स में शिलोंग से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ वार्षिक रूप से 11,872 मिली वर्षा होती है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में यहाँ वर्ष 1985 में 26,000 मिमी वर्षा हुई थी। और मावसिन राम चेरापूंजी को एक मामूली अंतर से हराता है दोस्तों। और चेरापूंजी में 11,777 मिमी वर्षा होती है। यह पश्चिम दिशा में चेरापूंजी से और 15 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से 1400 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। सबसे ठंडा स्थान देखिए फ्रेंड्स, भारत का सबसे ठंडा स्थान ये द्रास है दोस्तों। द्रास के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित है, जो 3230 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। द्रास वादी जोजिला दर्रे के तलहटी में स्थित है। कश्मीर से लद्दाख जाने के लिए इस क्षेत्र से होकर गुजरना पड़ता है, इसलिए इसे लद्दाख का प्रवेश द्वार गेटवे ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है। द्रास भारत का सबसे ठंडा शहर है, जहां सर्दियों तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यहाँ का तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक मापा गया है। साइबेरिया के पश्चात यह विश्व का दूसरा सबसे ठंडा मानवीय बसेरा है दोस्तों। वर्ष 1999 में कारगिल द्रास सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्रों को वापस लेने के लिए ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया था दोस्तों। और सबसे लंबा बीच दोस्तों हमारा मरीना बीच है दोस्तों। सबसे लंबा बीच
मरीना बीच दोस्तों बंगाल की खाड़ी के तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित है, जो विश्व के सबसे लंबे तट बीच में से एक है। यह भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे लंबा बीच है दोस्तों। यह तट दक्षिण वाइस नगर यह तट जो है दोस्तों दक्षिण का दोस्तों वाइस नगर से उत्तर में फोर्ट सेंट जॉर्ज तक 13 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यह तट दक्षिण के वाइस नगर से लेकर उत्तर में फोर्ट सेंट जॉर्ज तक 13 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, मरीना बीच चेन्नई शहर के उन चुनिंदा स्थलों में से आता है जहां शहर के लोग गर्मी के दिनों में एवं छुट्टियों के दिनों में मनोरंजन का लुत्फ उठाते हैं दोस्तों। सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान समुद्र तटों पर टहलना लोगों को एक सुखद अनुभव होता है। और यह पतंगबाजी और क्रिकेट खेल और आमतौर पर खेले जाते हैं। यहाँ टट्टू, घोड़े की सवारी, मेरी गो राउंड, मिनी विशालकाय पहिए आमोद प्रमोद के साधन है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, 20 नंबर में सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप। बैरन द्वीप दोस्तों ये एक छोटा सा द्वीप है दोस्तों, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व दिशा में 84 मील की दूरी पर स्थित है। यह भारत और दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह द्वीप लगभग 3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल दोस्तों ये विस्तृत है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, बैरन का अर्थ है बंजर। नाम अनुसार यह स्थान भी बंजर है। यह मनुष्य के रहने लायक नहीं है। यहाँ केवल कुछ ही वन्यजीव दिखाई देते हैं। इस द्वीप पर विभिन्न प्रकार की बकरी पाई जाती है, जिसे फेरल गोट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यह विभिन्न प्रजाति के चमगादड़ पाए जाते हैं, जिन्हें फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं दोस्तों। और बैरन द्वीप में पहला उद्भेदन वर्ष 1994 में हुआ था, जबकि दूसरा उद्भेदन वर्ष 2004 में आई हिंद महासागर में सुनामी के बाद वर्ष 2005 में आया था। तब से अब तक इसमें लावा निकल रहा है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, खारे पानी की सबसे बड़ी झील देखिए दोस्तों, ये चिल्का झील है दोस्तों। खारे पानी की सबसे बड़ी झील ये चिल्का झील है दोस्तों। चिल्का झील भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा राज्य के पुरी, खुर्दा और गंजम जिले में विस्तारित है। और यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की एवं तटीय झील है, जो महानदी डेल्टा के दक्षिणी पश्चिमी भाग में दया नदी के मुहाने पर स्थित है दोस्तों। और इस झील की अधिकतम लंबाई 29 किलोमीटर एवं चौड़ाई 132 किलोमीटर है दोस्तों। चिल्का झील एशिया के सबसे बड़ी एवं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील लेगून है दोस्तों। इसका क्षेत्रफल मौसम के अनुसार परिवर्तित होता रहता है दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, भारत के प्रमुख चरम बिंदु एक बार दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों चित्र के हिसाब से दोस्तों, ये तो हम इससे पिछले वाले पॉइंट में देख ही चुके हैं दोस्तों, फिर भी एक बार देख लीजिए। ये दोस्तों बैरन द्वीप यहाँ पे हो गया, ये इंदिरा पॉइंट हो गया, ये कन्याकुमारी दोस्तों हो गया 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये लक्षद्वीप हो गया, ये श्रीलंका हो गया, तमिलनाडु, केरल, ये पुदुचेरी हो गया दोस्तों। यहीं पे मेरीना बीच है दोस्तों, चेन्नई से उत्तर है दोस्तों। ये कुचिगल जलप्रपात है दोस्तों, ये दक्कन पठार हो गया फ्रेंड्स ये। और ये चिल्का झील हो गया फ्रेंड्स, ये सुंदरबन डेल्टा, मशीनराम, चेरापूंजी, माजुली और बोगीबिल ब्रिज और भूपेन हजारिका सेतु। और उसके बाद गंगा नदी ये दोस्तों हो गया। और ये गुहार मोती हो गया 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। और आगे देख लीजिए फ्रेंड्स, और किबिथु क्या दोस्तों 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इंदिरा नहर दोस्तों ये हो गया, थार मरुस्थल हो गया, बरियावली बीकानेर हो गया, भाखड़ा बांध हो गया, उमलिंगला दर्रा हो गया, इंदिरा कोल हो गया। इसके बाद दोस्तों पीर पंजाल सुरंग यहाँ पर दोस्तों, पीर पंजाल सुरंग यहाँ पे है दोस्तों। और द्रास कारगिल हो गया फ्रेंड्स। और केटू गाड़वी नस्टिन दोस्तों यहाँ पे हो गया, इंदिरा कोल के बगल में हो गया दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, और इसी के साथ दोस्तों हम अपने सेशन को दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। और जो इसमें कुछ पॉइंट्स बच गए हैं दोस्तों पॉइंट्स वाला में, वो कल के सेशन में करके दोस्तों हम लोग इसको एक बार कल इसको करके ख़त्म कर देंगे दोस्तों। अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया फ्रेंड्स तो सेशन को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और किसी एक ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप लोग एक बार जरूर दबा लीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, एक बार पॉइंट्स हम लोग एक बार दोबारा आप लोग को रिवीजन करवा देते हैं दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, ये आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, उत्तरी सीमांत बिंदु जो है दोस्तों ये है इंदिरा कोल दोस्तों, जो कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। और मुख्य भूमि का दक्षिणतम सीमांत बिंदु दोस्तों कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। और निम्नतम बिंदु दोस्तों ये पूरे भारत का दोस्तों ये कट्टनाद है दोस्तों। और सबसे बड़ा नदीय द्वीप दोस्तों माजुली है। और आगे देखिए फ्रेंड्स, सुदूर दक्षिणतम सीमांत बिंदु दोस्तों इंदिरा पॉइंट है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। पूर्वी सीमांत बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी सीमांत बिंदु गुहार मोती गौरमाता गुजरात में है। उच्चतम बिंदु कंचनजंगा पर्वत शिखर सिक्किम में है।
और ये सर्वोच्च बांध भाखरा नंगल बांध है, भाखरा बांध है। सर्वोच्च जलप्रपात, ये सर्वोच्च जलप्रपात ये दोस्तों कुंचिकल जलप्रपात है। और सबसे लंबी नदी दोस्तों गंगा नदी है। और नेक्स्ट देखिए इसमें नहीं है दोस्तों। और देखिए उच्चतम बिंदु, ये तो हो गया दोस्तों कंचनजंगा पर्वत सिक्किम में। और नेक्स्ट फ्रेंड्स, भारत की सबसे लंबी नहर दोस्तों है, ये इंदिरा गांधी नहर है दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सबसे लंबी देखिए फ्रेंड्स रेलवे सुरंग, ये दोस्तों पीर पंजाल रेलवे सुरंग है। और सबसे बड़ा पठार दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार, दक्कन का पठार है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मशीनराम है। और सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों राजमार्ग सुरंग, ये अटल सेतु है। सबसे ठंडा स्थान द्रास है। सबसे लंबा बीच मरीना बीच है। सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। और देखिए फ्रेंड्स, सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप में है दोस्तों। सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल, ये तो हो ही गया दोस्तों। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील दोस्तों ये चिल्का झील है दोस्तों। और इसके साथ दोस्तों सेशन हमारा यही खत्म होता है। जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।